10 साल बाद असेंबली का इजलास तलब किया गया है और इससे कई सारे लोगों की ये उम्मीदें हैं कि हमने जो नुमाइंदे चुने हैं हमारी आवाज़ असेंबली में उठाई जाएगी। लेकिन इस हवाले से बड़ी खबर है कि 10 सालों बाद अब एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से इजलास तलब किया गया है और 4 नवंबर को पहला इजलास होगा जहां 10:30 बजे एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचेंगे, पहला खिताब वो करेंगे और उसके बाद जो स्पीकर का ओहदा जो अभी तक अब्दुल रहीम राठर के नाम किया गया है वो भी वहां पर होंगे और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो भारतीय जनता पार्टी को ऑफर किया गया था लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया और उनकी तरफ से अभी तक इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि उनमें से कौन होगा जो डिप्टी स्पीकर का ओहदा संभालेगा। लेकिन अगर हम देखें जिन लोगों को चुना है, लोगों ने मैंडेट दिया है, उनकी आवाज़, उनके मसाइल, उनकी मुश्किलात किस तरह से असेंबली के अंदर फिर से गूंजेंगी या एक बार फिर वही पुरानी रिवायत को दोहराया जाएगा जो हंगामा असेंबली के अंदर देखा जाता था। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ये जो नई सरकार है उन्होंने हलफ भी ले लिया है और 4 नवंबर को तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है कि पहला इजलास जो है वो होगा और एलजी मनोज सिन्हा भी वहां पर पहुंचेंगे। आप जानते हैं कि सरकार के लिए इस समय उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए काफ़ी सारे बड़े चैलेंजेस सामने रहेंगे क्योंकि रियासत तो है नहीं, यूनियन टेरिटरी है, इसमें कई सारे लोगों के मसाइल उनको उजागर करने होंगे और जिसका अप्रूवल उन्हें बाद में एलजी मनोज सिन्हा से लेना होगा। कई सारे पावर्स, कई सारे इख्तियारात उमर अब्दुल्ला के पास भी हैं लेकिन कई सारी चीज़ों के लिए उन्हें लड़ना भी होगा। लेकिन फिलहाल जो स्पीकर की बात अगर हम करें अब्दुल रहीम राठर और बाकी तो किसी का नाम सामने नहीं आया है कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा किसको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को ऑफर किया गया था, उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल तो हम ओपोजिशन में बैठेंगे और ओपोजिशन में किस तरह से वो अपना रोल अदा करेंगे क्योंकि उन्हें भी लोगों ने चुना है। भले ही ये दो पार्टी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अपना दावा बोला इस असेंबली इंतखाब में और जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 से ज़ायद सीटें हासिल की वहीं 27 के आसपास जो है वो सिमट गई भारतीय जनता पार्टी भी। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो अब सब लोगों का इंतज़ार है 4 नवंबर को सुबह 10:30 बजे असेंबली के अंदर क्या होगा, किस तरह से उस पुरानी रिवायत को एक बार फिर से बहाल किया जाएगा, किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा, उन सारी बातों को जो है वो 4 नवंबर का सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन 10 साल का एक लंबा इंतज़ार जो है लोगों को भी करना पड़ा, नेताओं को भी करना पड़ा, जिन लोगों ने इसके लिए कोशिशें की थी उनको भी करना पड़ा कि अब जाकर के यहाँ की असेंबली शुरू हो जाएगी और अपने मसले मसाइल जो है सामने रखे जाएंगी। 10 साल में क्या कुछ हुआ है, यहाँ पर एलजी सरकार किस तरह से चली, लोगों को क्या मुश्किलातें हुई, आगे उमर अब्दुल्ला किस तरह से उस पूरी सरकार को चलाते हैं, क्या वाकई जो लोगों के साथ उन्होंने वादे और दावे किए हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर या फिर तकरीरों के ज़रिए जिस वजह से उन्हें मैंडेट मिला है उस पर कितना खरा उतरते हैं, ये सारी चीज़ें अब असेंबली के अंदर भी देखी जाएंगी। और जिन लोगों ने जीत हासिल की है अब जब वो असेंबली के अंदर बोलेंगे तो क्या लोगों के मसाइल, किस तरह से लोगों की आवाज़ को वहाँ पर वो उठाएंगे। अब 4 नवंबर के लिए सबका इंतज़ार, सुबह 10:30 बजे एलजी मनोज सिन्हा और जो स्पीकर अब्दुल रहीम राठर है वो हलफ भी लेंगे उस वक्त और आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी और उसके बाद 11:30 बजे जो आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके ज़ुबानी आप अपनी मुश्किलात, आप अपने मसाइल शायद उस वक्त सुनेंगे। आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24।